हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम मोड फाइंड आउट करेंगे एक्सरसाइज 14.2 से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में स्टूडेंट मीन भी फाइंड आउट करने को कहा गया है क्वेश्चंस में, तो मीन हम नहीं निकालेंगे। हमारा मेन मकसद जो होगा वो मोड के ऊपर होगा। ठीक है ना, तो मोड हम निकालना ही इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टूडेंट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द फॉलोइंग टेबल शोन द एज ऑफ द पेशेंट एडमिट इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। हमें देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारे पास हो जाएगा क्लास इंटरवल, ये हमारे पास है एज इन ईयर्स। ठीक है, क्लास इंटरवल हमें गिवन है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। ये हमें दे रखा है क्लास इंटरवल। साथ ही हमें नंबर ऑफ पेशेंट्स का कॉलम गिवन है, जिसे हम FI से डिनोट कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी ही है ये। 6, 11, 21, 23 एंड 14 एंड नेक्स्ट 5। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास है FI का कॉलम। स्टूडेंट मोड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी में देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 23। 23 पे आप एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 23। सो देयरफॉर जो भी आपकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसके ठीक सामने वाली जो क्लास होगी वो आपकी कहलाएगी मॉडल क्लास। तो लिखेंगे सो देयरफॉर मॉडल क्लास इज 35 to 45। स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है, मॉडल क्लास का मतलब होता है जब हमारा लास्ट में आंसर आएगा ना मोड की फॉर्म में, जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर हमारा 35 से 45 के बीच में आएगा। जो भी हमारा मोड आएगा ना वो 35 से 45 के बीच में आएगा, यही हमें ये चीज़ बताती है। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन को आगे करते हैं। जब हमारा आंसर आएगा हम चेक भी करेंगे क्या हमारा आंसर 35 से 45 के बीच में आया है या नहीं आया है। ठीक है ना, इसमें दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है स्टूडेंट, ठीक है, अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूँ तो इसके अंदर स्टूडेंट जो हमारा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है ना, फॉर्मूला हमारा क्या यूज़ होगा, फॉर्मूला होगा L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में आएगा H। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है स्टूडेंट। अब इसमें एक डाउट आपका बन गया होगा कि F1, F0, F1, F2 ये क्या चीज़ें हैं। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दे रखी हैं, बड़ा फॉर्मूला है, कोई बात नहीं, एक दो बार लिख के देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, इसके अंदर जो F1 यहाँ पे लिया गया है ना, F1 का मतलब होता है जो आपकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ना, उसे बोलते हैं हम स्टूडेंट F1। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसका नाम है F1। अब देखिए 1 से पहले काउंटिंग में क्या आता है, 0 आता है ना, तो इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी हो जाएगी 0। ठीक है ना, तो देखिए 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है काउंटिंग में भी, तो इसका नाम होगा F0, इसका नाम होगा F1 और इसको हम बोल लेंगे F2, क्योंकि 1 के बाद भाई 2 आता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाले को F1 कहेंगे, उससे पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2। ठीक है, यहाँ पे जो भी डेटा हमें फॉर्मूले में चाहिए वो एक बार आप नोट भी करेंगे। L का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। ये देखिए 35 दे रखा है ना, तो ये आपका L है। ठीक है, उसी के साथ हमें दे रखा है F1, ये F1 की वैल्यू यहाँ पे नोट कर लेंगे 23 है। F0 हमारे पास है स्टूडेंट 21, F2 की वैल्यू हमें दे रखी है 14 और साथ ही हमें क्या चाहिए, H चाहिए। H की वैल्यू क्या होती है, क्लास इंटरवल में जितना भी हमें डिफरेंस दे रखा है, जैसे 5 to 15 के बीच में 10 का गैप है, इस पूरी सीरीज में देखेंगे तो हमें 10 का गैप मिलेगा, तो ये हमारा स्टूडेंट होता है H, ये हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे एक बार दोबारा से, सो देयरफॉर मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। ठीक है, एक याद करने की ट्रिक बताता हूँ स्टूडेंट मैं आपको, कई बच्चों को जिनको मुश्किल लग रहा होगा, तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं, 10 102 कैसे याद रखेंगे, 10 102। 10 का मतलब क्या है, देखिए 10, ये हो गया 10, उसके बाद 102,
ये ऐसे याद रखेंगे 102, ये वाला 2 आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो या तो फिर इसको ऐसे याद कर लीजिए 10 2102, ठीक है 10 2102, नहीं तो ये सबसे बेस्ट रहेगा 10 102 और ये 2 आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h, ठीक है ना। अपने हिसाब से जैसे मर्जी याद कर लीजिए, आगे पीछे नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट ही बता दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज में पुट कर लेते हैं। l की वैल्यू हमें दे रखी है 35 प्लस f1 की वैल्यू हमें दे रखी है 23 माइनस f0 हमारे पास है 21, 2f1 यानी 2 इंटू 23 माइनस f0 21 माइनस f2 ये हमारे पास है 14 इंटू में आ जाएगा 10, ठीक है। इसे सोल्व कर लेंगे। 35 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 2, ये हो जाएगा स्टूडेंट 46 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। तो ये स्टूडेंट आपका हो जाएगा ये आपका होएगा 35, ठीक है 35 हो गया, इंटू में आ गया 10, ठीक है। और इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 35 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 20 अपॉन में ये आ जाएगा 11, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 35 प्लस 11 एकम 11 और बचे कितने आपके पास, ये बचेंगे 9, 9 के पीछे आएगी 0 और 11 अट्ठे 88, ठीक है। 11 8 जा 88, तो यहाँ से 2 बच रहा है तो 2 को आप इग्नोर कर दीजिए, इतना सफिशिएंट है। तो ये आपका आ जाएगा 36.8, ये आपका आ गया स्टूडेंट आंसर। और एक बार चेक करेंगे स्टूडेंट क्या 36.8 मॉडल क्लास के बीच में लाई कर रहा है या नहीं। ये देखिए लाई कर रहा है। 35 से 45 हमारी जो थी रेंज थी इस मॉडल क्लास की, और ये 36 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो आंसर बिल्कुल सही है। एग्जाम में आप ये जरूर चेक करके आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है सेकंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसमें स्टूडेंट मीन आपको खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। मीन आपको कुछ 35 पॉइंट समथिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टूडेंट हमें कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, उनकी लाइफ टाइम्स दी हुई है क्लास इंटरवल की फॉर्म में। तो चलिए क्लास इंटरवल लिखते हैं। ये हमारे पास है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ये हमारे पास दे रखिए क्लास इंटरवल, साथ ही हमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 10, 35, 52, 61, 38, 29। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इसमें चेक करना है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कौन सी है, 61। 61 पे आप कॉलम बना लेंगे, एक ये बॉक्स बना लेंगे, ठीक है ना। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसी को मैंने क्या बोला था, क्या होता है F1, उससे पहले वाला F0, उसके बाद जो आने वाला है वो है F2, ठीक है ना। 1 से पहले क्या आता है 0 और 1 के बाद क्या आता है 2। तो ये हमारा F1, ये F0 और ये हो जाएगा हमारा F2, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 61, सो देयरफॉर मॉडल क्लास इज 60 to 80, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 60 से 80 के बीच में आएगा कहीं पे, ठीक है ना। और हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए फॉर्मूले के लिए, एक तो हमें चाहिए L, ठीक है, लोअर लिमिट होता है, ये हमें दे रखा है 60। उसके बाद F1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 61, F0 हमें दे रखा है 52, F2 की वैल्यू होगी 38, और H हमारा यानी डिफरेंस कितने कितने का है, 20 का डिफरेंस दे रखा है आपको, ये हो गया H। तो मोड के लिए फॉर्मूला, फिर से फॉर्मूला जरूर लगाएंगे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H, ठीक है ना। 10 102, ठीक है ना, आसान हो जाएगा। 10 102, ये 2 आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और अपना क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, ठीक है। हाँ जी, हमने सारी वैल्यू पुट कर ली है। ये था हमारा L प्लस F1 माइनस F0, ये F1 की वैल्यू थी माइनस ये F0 की वैल्यू थी, ठीक है ना। F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1, तो F1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, यही था। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यही आएगा,
माइनस F0 माइनस F2 इंटू में 20 आ गया, यानी H हो गया हमारा। ठीक है, इसको आगे फिर अगर सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो आएगा 60 प्लस, और ये आपका स्टूडेंट बचेगा 9 आएगा, 120 माइनस, और ये स्टूडेंट हमारा हो जाएगा माइनस के 52 एंड माइनस के 38, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। ठीक है, बड़ी रकम का, ये आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में आ रहा है 20, 60 प्लस ये हो जाएगा आपका 9 2 18, 180 अपॉन में आपके पास आएगा 32। ठीक है, आप इसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 60 प्लस, तो ये डिवाइड करके ना स्टूडेंट आपका आएगा, आप इसको भाग लगाओगे ना तो ये आ जाएगा 5.625, तो 5.625 आपका आएगा। ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 65.625। ठीक है, ये आपका स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आया, ये आया है द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है ना, मोड निकल के आया है हमारा, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे।